Hello guys, welcome to this video. So it is going to be a short video and we are going to discuss about some important topics for the upcoming JEE Mains examination in 2025, the January attempt. And we are going to discuss about some topics which you should now study since it is high time that you revise your topics very well. So we are going to discuss a few topics and exactly what to study from them, which will guarantee you some marks in the JEE Mains exam. Okay. So, I have made a list of these topics, and if you were to study this topic seriously, with the rule I will mention in this video, you should be able to score at least 40 plus in the first 20 to 25 minutes of the exam itself while attempting maths. We will start with matrices and determinants. So, okay, matrices and determinants, right? It's a very good chapter. और इस chapter में क्या होगा? आपको adjoint of a matrix पढ़ना है because the most used concept is adjoint matrix. तो adjoint matrix के जो properties होते हैं, उसका determinant क्या होता है, ये सब चीजें जो हैं, और उसको repeatedly आप किसी matrix के ऊपर apply करते हो, adjoint का adjoint क्या होता है, इस तरीके की चीजों को आपको अच्छे से समझना है। ये किसी भी फॉर्मूला शीट में या फिर आपके कोचिंग के मटेरियल में भी होगा, तो उसे आपको ध्यान में रखना है और उसको पढ़ लेना है, ठीक है? तो इसके रिलेटेड आप कुछ पीवाईक्यूज करो। मैं तो कहूँगा हर चैप्टर को जो भी यहाँ पे आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसको रिलेटेड आप 5 पीवाईक्यूज करो और ये 5 पीवाईक्यूज आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी, इसको समझने में कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, इससे आप कैसे यूज़ कर सकते हो, इसमें कोफैक्टर्स क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस आफ्टर ऑल ईज़ी आएँगे बट दे विल बी कैलकुलेटिव, ठीक है? वेक्टर अलजेब्रा एक बहुत ही ईज़ी टॉपिक है। इसमें आपको बस प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर देखना है। तो बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या होता है? इट्स सिंपली ए डॉट बी बाई मॉड बी का स्क्वायर इनटू बी, ऐसा होता है ना? तो इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन आएगा। तो ये सब चीजें जो है बहुत इजी होता है, बट आपको ये जो फॉर्मूला है ये रिवाइज कर लेना है सही से और इन फॉर्मूलाज को आपको भूलना नहीं है। ओके, सो 3D जियोमेट्री एक बहुत रिलेटेड चैप्टर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, और ये आप गारंटी ले लो कि ये आने ही वाला है। ये 99.99% चांस है 3D जियोमेट्री से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आएगा, एंड इट्स अ वेरी वेरी इजी फॉर्मूला। आपको दो लाइंस के वेक्टर्स को निकालना होता है। सो मान लो आपके पास लाइन 1 है ए वेक्टर प्लस से गामा बी वेक्टर, और लाइन 2 है सी वेक्टर प्लस लैम्डा डी वेक्टर, ठीक है? तो आपको इन दोनों में से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, विच इज वेरी इजी। ए माइनस सी और बी और डी का क्रॉस प्रोडक्ट, और ए माइनस सी का जो वेक्टर है उसके साथ इसका आप डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो फॉर्मूला आप एक बार देख लेना, बहुत इजी है, बट बस देखना ही मत इसका। कुछ भी लाइक लेट्स से 2 या 3 या 4 एंड हो सके तो 5 से 10 पीवाईक्यू जरूर प्रैक्टिस करना। 1 घंटा लग जाएगा शायद, बट उस 1 घंटे में आपका 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, और ये 4-4 करके जोड़ते ही आपका 40 यहाँ से आने वाला है, ठीक है? टाइप्स ऑफ फंक्शंस आपको पढ़ने होंगे। बेसिकली कितने तरीके के फंक्शन होते हैं, उनका प्रॉपर्टी क्या होता है। डोमेन एंड रेंज इज वन अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैंने उसको ऐड नहीं किया है कि क्योंकि दैट इज समथिंग एवरीवन स्टडीज, बट इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है, डोमेन एंड रेंज। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा ये एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। बट मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस अगर आते भी हैं तो वो पंच्ड आते हैं यूजुअली एरिया अंडर कर्व्स या डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ। बट इन जनरल को वेवी कर्व मेथड आना चाहिए, तो ये मेथड आप याद रखना, वेवी कर्व। आपको अगर अभी भी पता नहीं है वेवी कर्व क्या है तो प्लीज सर्च इट अप, और या इसको सीख लीजिए किसी भी वीडियो से आप कि वेवी कर्व मेथड क्या होता है और उससे कैसे हम इंटरवल्स निकाल सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। डेफिनेट इंटीग्रेशन में एज आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, किंग्स रूल इज सुपर इंपॉर्टेंट, ये आपको पढ़ना ही है। एरिया अंडर कर्व्स में जनरली पैराबोला और लाइन से क्वेश्चंस आते हैं, और एक्सपेक्टेड है इस साल भी इस तरीके का क्वेश्चन आने वाला है। डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको सॉल्व करना आना चाहिए, और आपको सब्स्टिट्यूशंस आना चाहिए। जैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपको एक्स वाई टाइप का टर्म दिख रहा हो तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स प्लस वाई दिख रहा हो तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इन सारे टेक्निक्स को आपको अच्छे से मास्टर करना है बिकॉज दे आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। सीक्वेंस एंड सीरीज एक बहुत इजी चैप्टर है जहां पे आपको बस एपी और जीपी के एन टर्म्स और जनरल टर्म्स का पता होना चाहिए, बिकॉज यूजिंग दैट इन्फॉर्मेशन ओनली ये बेसिक एल्जेब्रा में रिड्यूस हो जाता है। तो एपी और जीपी के फॉर्मूलाज आपको पिन पॉइंट याद होने चाहिए कि अच्छा ये होता है ये होता है ये, क्योंकि दोज आर गोइंग टू बी हेल्पफुल एंड दीज आर गोइंग टू गेट यू 4 और 8 मार्क्स।
बाइनोमियल थ्योरम अगेन अ वेरी वेरी इजी चैप्टर, और सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं जनरल टर्म से रिलेटेड। जनरल टर्म से आपको निकालना होता है इंडिपेंडेंट टर्म का कोफिशिएंट, जहां पे आपको एक्स का कोफिशिएंट जीरो सेट करना होता है, या फिर द मैक्सिमम टर्म। तो इन सारे फॉर्मूलाज, जो दो तीन फॉर्मूलाज हैं इसमें, वो आपको पढ़ लेने हैं, और कोफिशिएंट का सम जो होता है, एन चूज, जैसे एक सम हो गया क्या, एन चूज जीरो प्लस एन चूज वन, ऐसे करके एन चूज एन इक्वल्स टू 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 द पावर एन, राइट। इस तरीके के जो छोटे छोटे सम है वो आपको पढ़ लेने हैं कि इनको हम कैसे यूज करें। बाइनोमियल थ्योरम हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान है, मैंने बहुत वीडियोस बना के रखे हैं इसके ऊपर, और बहुत क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो इसको तो आपको देखना ही है। वेटाज रिलेशंस एंड न्यूटन सम ऑफ रूट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। और स्ट्रेट लाइन के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, और आपको ये दिया गया है, तो इनको आप सॉल्व मत करो, ये जस्ट एग्जांपल क्वेश्चंस हैं, बट दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू गिव, ठीक है। इस तरीके, तो आई थिंक ये माइनस एम और माइनस एन होगा, बाय द वे एम और एन होगा, बट एनीवे क्वेश्चंस इस तरीके के आपको मिलेंगे। वेक्टर अलजेब्रा में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अभी वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर प्रोजेक्शन आपको निकालना होता है। 3D जियोमेट्री में एज आई सेड कि शॉर्टेस्ट लाइन इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। और फंक्शन में इंजेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन, मतलब आपको चेक करना होता है कि फंक्शन इनटू है, ऑन टू है, वन वन है, या मेनी वन है। तो आपको पता ही होगा कि वन वन के लिए क्या चेक करते हैं हम, कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई सेट करते हैं, और यहां से निकालने की कोशिश करते हैं एक्स इक्वल्स टू वाई डायरेक्टली, और कोई वैल्यू नहीं, बस यही। ओनली देन ये कहता है क्या, वन वन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में किंग्स रूल इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस आप इस इंटीग्रेशन को अगर देखो, इस तरीके के इंटीग्रेशन आपको आ सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली कुछ ज्यादा सिंपल मैंने एग्जांपल के तौर पे रखा है, बट integrations which uses King's rule, which uses properties of even odd, are going to be very important. एरिया एंड ऑफ अंडर कर्व्स में ऑब्वियसली पैराबोला और लाइन के इक्वेशन से आपको एरिया इनक्लोज मिल सकता है, आपको मैक्सिमा भी पंच्ड हो सकता है। मान लो ये 4ax बना दिया, और फिर यहाँ पे y इक्वल्स टू x के अंदर पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया एनक्लोज्ड। इस तरीके के क्वेश्चन इजीली आ सकते हैं। दीज आर वेरी इजी टू डू, सारे इंटीग्रेशन के ही कंसेप्ट हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन एज वेल, ये एक ही कंसेप्ट पे रिलाई करता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ो, तो इससे आपके मार्क्स फाइनल है। अब पढ़ने का तरीका क्या है, आपको कोई एक टॉपिक उठाना है यहाँ में से, पहले आप ये 5 दिन का टारगेट ले लो कि आज मैं ये 2 टॉपिक करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, एंड इन 2 टॉपिक्स में से जो भी मैंने यहाँ पे बताया, उसका आप कोई भी अच्छा मटेरियल खोलो, आपका कोचिंग मटेरियल हो, ऑनलाइन मटेरियल हो, जो भी है, उसके सारे फॉर्मूलास लिख लिख के रिवाइज करो, एंड देन आप चले जाओ पीवाई क्यूज में, एंड लास्ट 5 ईयर्स में से 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। पहले क्वेश्चन को लो, फिर आप उस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो 5 मिनट के लिए, अगर आपसे ना बने तो आप देखो क्या गलती है, और आप सोल्यूशन देखो, उससे सीखो, और अगले क्वेश्चन में चले जाओ, और देखो कि वो गलती आप दोहराओ नहीं। और हर बार आप जब क्वेश्चन नहीं होता है आपसे, आप एक बार वापस चले जाओ, फॉर्मूलाज को वापस रिवाइज करो और आ जाओ। इस टोटल प्रोसेस में पर चैप्टर में 1 से 2 घंटा मैक्सिमम लगना चाहिए, बट ये जो पर डे आप 3 आवर्स दे रहे हो, इससे आपके दो दो चैप्टर्स कंप्लीटली डन हो जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, और मार्क्स आपके ऐसे ही आ जाएंगे। Anyway, that would signify the end of the video. Okay. And also, as I say, my wala course, as I said, 10th January को start हो रहा है, and if you want to enroll, you can. अभी installments का भी option है, so if you want to pay in 3 installments, you can do so if you want. But notice कि failure of paying the installments would result in an immediate revokement of the course access. So please note that as well. तो best of luck for JEE Mains 2025 January attempt. पास में ही है, and I will do my best to help you out here. Thank you again. And if you're new to the channel, do subscribe. Thank you.